अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जी? ठीक ठाक खैरियत है? नूर खैर तबीयत मुटिक थे जी और जी वल्ले हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक जी खैरियत था। अच्छा जी मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं ये थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल इन द सेंस के पूछा है इन्होंने कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और टर्म्स दी हुई हैं। एक सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से बात हो रही है, रूट्स या रूट और ज़ीरो ऑफ फंक्शन और एक्स इंटरसेप्ट, ये 4 टर्म्स जो है वो इन्होंने हमें दिए हैं कि बारी बारी मैंने लिखा है, एक्सप्लेन भी किया है। इसमें ये तकरीबन आलमोस्ट थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ साइड पे लिखा है। आपके पास तो फिर वो फैसिलिटी है जूम की, तो ये 2 क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा चलो इनका भी एहतिमाम किया जाए। और अगर मौका मिला तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ भी आज हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन ईच टर्म सॉल्यूशन। देखिए, जब भी आप किसी इक्वेशन इस साइड पे एक इक्वेशन सॉल्व हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म आ जाता है और आपका जो सिस्टम है वो रवाना हो जाता है। या जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इनको सॉल्व किया है और x के 2 वैल्यूज़ आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम सोल्यूशन को यूँ कहेंगे, a value which when put in an equation satisfies an equation and make it a true sentence। क्या मतलब है कि जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाता है और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। सो फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में इस सोल्यूशन को डाल लूँ तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 7, मीन 7 इज इक्वल टू 7, ये एक ट्रू सेंटेंस बन जाता है इक्वेशन की। तो a value which when put in an equation satisfies an equation and make it a true sentence। तो आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू 2 आई। अगर आप x को इस ओरिजिनल इक्वेशन में x प्लस 5 इक्वल टू 7 में पुट कर दें तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एक ट्रू सेंटेंस है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन के बारे में एक और भी मैंने यहाँ इस साइड पे वो सॉल्व किया। देखिए, वन एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इसमें अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो 2 इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाट दिस इक्वेशन। सोल्यूशन मन के आपको 1 या 2 वैल्यूज, अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 वैल्यूज मिलेगी और अगर लीनियर है तो आपको 1 जो रूट है या जो सोल्यूशन है वो मिलेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद बच्चों सेकंड चीज़ को रूट। अब देखिए, अगर आप इन चारों टर्म्स को देखें तो ये तकरीबन एक ही चीज़ है, यानी सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। रूट क्या है, ये वो वैल्यू है जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी 2 पर। देखिए, सोल्यूशन भी 2 है, रूट भी इसमें क्या है, 2 है, जीरो ऑफ द फंक्शन भी इसमें क्या है, 2 है, और एक्स इंटरसेप्ट भी इसमें 2 है। तो इसका मतलब है ये चारों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन मींस कि आप कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी अलग अलग हैं,
बाकी चीज़ें एक ही हैं। तो सोल्यूशन वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। रूट special type of solution to a polynomial equation that make a function equal to 0। अब तकरीबन सेम वही चीज़ है, equal to 0 I mean डेफिनेटली अगर राइट साइड 0 है तो इसमें आप वो वैल्यू अगर पुट कर दें रूट तो LHS विल बी इक्वल टू RHS आएगा। कैसे? इसी को आप देखें मिड टर्म ब्रेक से प्लस करो तो 5 मल्टीप्लाइड करो तो 6, तो 2 और 3 से 5 आता है, 2 3 से 6 आता है। इसमें से हमने कॉमन लिए x प्लस 2 और x प्लस 3 0, तो एक दफ़ा x प्लस 2 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और जब x प्लस 3 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3। ये साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस ये जो एग्जाम्पल है इसमें एन एग्जाम्पल x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू क्या है जो 3 है, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर माइनस 2 डाल लें और या प्लस 3 डाल लें, यानी माइनस 2 और माइनस 3 दोनों इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने एक जो सॉल्व किए हैं उसके मुताबिक एक माइनस 2 है और दूसरा क्या है बच्चों, माइनस 3 है। तो अगर आप माइनस 2 डाल लें तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि रूट वो स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसमें जो वैल्यू आती है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करती है और दोनों साइड आपस में इक्वल भी आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप वैल्यूज डाल लें, एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप देखें मैंने माइनस 2 डाला है तो 4 माइनस 10 प्लस 6 0 इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, यानी दोनों साइड 0 आ गए, राइट साइड 0 था, लेफ्ट साइड को भी 0 कर दिया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। और उसके बाद अगर आप माइनस 3 को बच्चों पुट कर दें तो माइनस 3 भी सेम तरीके से आप इस इक्वेशन में अगर डाल लें ये गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ वैसे हम डाल लेते हैं तो माइनस 3 डालने से ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 माइनस 15 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 9 और 6 15 होता है, तो एक जो है आपका माइनस 15 है बिकॉज x इज माइनस 3 है, तो यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आता है, यहाँ पे माइनस 15, तो 6 और 9 भी 15, LHS will be equal to what RHS, तो ये भी उसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं कि जी रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की जो उस इक्वेशन में डालने से जो फंक्शन है वो उसको 0 बना देता है। फंक्शन किस सेंस में जी, अब जैसे यहाँ आप देख लें थर्ड यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 0 है तो x प्लस माइनस 2 है, तो अगर x को आप प्लस 2 या माइनस 2 ले लें तो ये इक्वेशन जो फंक्शन है वो 0 वैल्यू देता है। इवन ये थर्ड की मैंने एग्जांपल ली है, लेकिन दोनों सेम चीज़ है, रूट्स भी किसी फंक्शन को 0 बना देता है और 0 ऑफ द फंक्शन भी सेम चीज़ है। तो मैंने जैसे बताया कि चारों टर्म्स ऑलमोस्ट एक ही, इनका मंबा एक ही है, एक ही पॉइंट पर जाके मीट कर जाते हैं, सॉल्यूशन भी वही है। मैंने जैसे कहा कि सॉल्यूशन यहाँ पे 2 है, रूट भी 2 है, 0 ऑफ द फंक्शन भी 2 है, इंटरसेप्ट भी 2 है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि x एक्सिस पर कोई भी जो ग्राफ है वो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को टच करता है वो x इंटरसेप्ट कहलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे y 0 होता है। y 0 मीन्स फंक्शन इज 0, सो इसका मतलब है कि 0 ऑफ द फंक्शन और x इंटरसेप्ट भी सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ से थर्ड को ले लेता हूँ, 0 ऑफ द फंक्शन,
the value of variable for which f of x becomes what 0 is called zero of the function। जैसे f of x square मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ दोबारा इसी एग्जाम्पल को इस साइड पे हमने भी दोबारा इधर शो किया है। x square minus 4 is equal to 0 को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। a square minus b square, सो एक वैल्यू आपकी 2 माइनस 2 आ रहा है और दूसरी वैल्यू आपकी प्लस 2, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अगर आप फंक्शन में x की जगह प्लस 2 डाल लें तो 4 माइनस 4 0 आएगा। अगर आप माइनस डाल लें तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है, तो यहाँ फंक्शन आपको 0 वैल्यू देता है। ये जो एग्जाम्पल है साइड पर भी मैंने लिखा है, इधर मुकम्मल सॉल्व किया है और दो वैल्यूज आई हैं, एक x माइनस 2 और एक x प्लस 2। तो ये यहाँ पर फिर हमने फंक्शन में पुट किया है ताकि एलिबरेट भी हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड नज़र आ रहा है, लेकिन आप यूँ ना कि आप इसको क्या करें बच्चों, आप इसको यूँ करें कि जूम करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन ये मैंने बहुत ही कंजस्टेड लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे माशाल्लाह होशियार हो गए, बच्चे इस अहद के चालाक हो गए हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि सर ये चीज़ दोबारा उसको मैं रीड आउट भी करूँगा। तो इसके बाद बच्चों लास्ट एक्स इंटरसेप्ट, इट इज़ अ पॉइंट इन अ ग्राफ where the graph touches or crosses x-axis where y is equal to 0। ये इस बात की बात हो रही है कि ये जो ग्राफ है जैसे पैराबोला है तो दो पॉइंट्स पर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, टच करे या क्रॉस करे। टच का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे x और y एक्सिस है और कोई पैराबोला है और वो इसको u टच करता हुआ वापस जाए, तो ये जो पॉइंट है ये टचिंग पॉइंट है और ये दो क्रॉसिंग पॉइंट है। तो दोनों का मकसद एक ही है कि जो x एक्सिस पर टच करे या उसको क्रॉस करे तो वो x इंटरसेप्ट कहलाया जाता है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि वहाँ पे आपका फंक्शन 0 वैल्यू देगा, मीन y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पर यू नो कि ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। सो तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या आएगा जी आपका आंसर 2। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2, मीन कि ये जो ग्राफ है अगर आप इसको ड्रॉ करें 1 2, तो अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो वो इस 2 में से गुजरेगा बिकॉज इट इज़ अ सोल्यूशन। तो जहाँ पर x एक्सिस को टच करता है या क्रॉस होता है वो आपका y x इंटरसेप्ट कहलाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल वो इस एग्जाम्पल के साथ रूट भी कवर होता है, इसी एग्जाम्पल के साथ जीरो फंक्शन भी क्लियर होता है। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है, हमने हर एक के साथ अलग अलग एग्जाम्पल भी दी है कि ये चीज़ें एक ही चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो दोबारा एक नज़र, सोल्यूशन क्या है, वो वैल्यू जो जिसको जब इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, जैसे आपके सामने देख रही हैं और यहाँ पर मैंने शो किया। उसके बाद बच्चों रूट क्या है, वो स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन पॉलिनोमियल इक्वेशन में विच मेक अ फंक्शन इक्वल टू व्हाट 0, जो किसी फंक्शन को 0 बनाए। जैसे यहाँ पे 2 में मैंने क्या किया है कि जब उसको हम डालते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS या 0 आ जाता है। और अगर आप उसको यहाँ फंक्शन किस तौर पे समझना चाहते हैं तो जैसे इस इक्वेशन में प्लस माइनस 2 है तो x की जगह अगर आप 2 डालेंगे तो फंक्शन आपको 0 वैल्यू देगा और अगर आप उसमें माइनस 2 डालेंगे तब भी। सो वो रूट्स कहलाए जाते हैं जो सोल्यूशन होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद जीरो फंक्शन सेम वो वैल्यू जो किसी फंक्शन को 0 बना दें वो क्या कहलाया जाएगा, जीरो ऑफ द फंक्शन। जैसे इस इक्वेशन में आपके सामने है ये कि प्लस डाले 0 माइनस डाले 0, तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी 0 हैं। फिर x इंटरसेप्ट
वो पॉइंट जहाँ पे कोई ग्राफ या कोई लाइन या कोई पैराबोला या कोई कर्व एक्स एक्सिस को क्या करें, इंटरसेप्ट करे या उसमें से पास हो या उसको टच करें, तो वो पॉइंट क्या कहलाया जाता है, एक्स इंटरसेप्ट। और वहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे मैंने इसको शो भी किया है, और एक्स एक्सिस वाई 0 होता है। सो ये आपका पूरा निज़ाम है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन 8 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन? इफ यस, व्हाई इट इज यस, इफ नॉट, व्हाई इट इज नॉट। ये उनका मकसद है। तो क्वेश्चन 8 में हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। A quadratic equation cannot have more than 2 solution। ये तो क्लियर है कि जितनी किसी इक्वेशन की पावर होती है, जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है, पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है, तो जिस इक्वेशन की जो डिग्री हो वो उतनी उसके आंसर होते हैं। लीनियर इक्वेशन को अगर आप देख लें यहाँ पे, व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल 1, तो x की कितनी वैल्यू है, 1। ये देखिए x इज इक्वल टू 2। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये देखिए ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2। तो एंड पे आप देखें आपका एक x की वैल्यू -2 है और एक x की वैल्यू -3 है। सो यस, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन। वो क्यों? उसकी डिग्री 2 है तो उसके आंसर भी या रूट्स भी 2 होंगे, सॉल्यूशन भी 2 होंगे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके मोर देन 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, नहीं, नेवर। तो डिग्री 2 है, सो बाय रूल इट हैज 2 सॉल्यूशन। रूल क्या है अलजेब्रिक, उसमें अलजेब्रा के रूल ये हैं कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसके आंसर होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आपकी डिग्री क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी समझ में आ जाएं। ये अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्वेश्चन 7 हमने फिनिश कर दिया, तो थोड़ा सा इसको हम एलेबोरेट कर लेते हैं। ये जो छोटा छोटा हमने लिखा है, इसका मकसद क्या है? ये कह रही है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे मैं लिख लेता हूँ एक इक्वेशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप पता चल जाएगा कि यस, ये जो कह रही हैं कि मोर देन 2 सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि इसके डिग्री तो है जी 2। अब हम देखते हैं इसके कितने आंसर आते हैं। ये जो x की वैल्यूज होती हैं उनको रूट्स या आंसर कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 5 आएगा आपका 2x प्लस 3x और 6 इज इक्वल टू 0। मीन मिड टर्म ब्रेक या सम एंड प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। सो यहाँ से आप कॉमन ले लें x, सो x प्लस 2, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमने ये किया था, तो आपकी वैल्यू देखें, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इसके 3 सोल्यूशन आते हैं कि 2 आते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर x प्लस 2 को आप 0 ले लें तो x माइनस 2 आ जाएगा, लेकिन अगर आप x प्लस 3 को ले लें तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाते हैं, 0 से माइनस करो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमें 2 आंसर्स मिले। अगर आप इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फार्मूला मेथड से, तो फार्मूला मैंने उधर भी लिखा है लेकिन काफ़ी छोटा है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
b square minus 4ac divided by what 2a। अब इसमें अगर आप वैल्यूज डाल लें, b की वैल्यू क्या है 5 है, c की वैल्यू क्या है 6 है, a की वैल्यू जो है हमारे पास इस इक्वेशन में 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। अब इसमें आप पुट कर दें तो आपको यही दो आंसर मिल जाएंगे -2 और -3। तो ये सूरत हाल है। और अगर आप यहाँ इसके अंदर देख लें, काफ़ी डिटेल से हमने ये चीज़ें की हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास जो रूट्स दो रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो आपके भी दो रूट्स आएंगे लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स मीन इमेजिनरी रूट्स कहलाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। सो इसके दोनों तीनों केसेस में भी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर 2 रियल रूट्स हैं, यहाँ पर 1 रियल रूट है, लेकिन वो 1 जो है वो रिपीट होगा, मीन कि जैसे x + 3 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो x + 3 और x + 3 जो है 0 हो जाएगा। तो x यहाँ से भी -3 आ जाएगा, यहाँ भी से भी x -3, सिर्फ रूट्स इक्वल हो जाएंगे लेकिन दो रूट्स ही होंगे। सो उस वक्त जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 हो, तो लिहाजा इन तीनों केसेस से भी ये पता चलता है कि जो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मोर देन 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज जितनी डिग्री होती है रूल्स के मुताबिक उतने उसके क्या होते हैं, आंसर होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप उसके डिस्क्रिमिनेंट में चले जाएं तो उसके 3 ऑप्शंस हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे रियल, इसमें 2 इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स इसलिए होंगे कि अगर ये 0 आ जाए, यानी +0 -0, यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो -b के साथ 0 को प्लस करें या माइनस करें तो आंसर एक जैसे आएंगे, लेकिन 2 होंगे, एक प्लस से आएगा, एक माइनस से आएगा। और अगर आप लेस देन 0 कर देंगे तो इसमें इमेजिनरी मीन आयोटा आ जाएगा, तो आपके रूट्स रियल तो नहीं होंगे लेकिन इमेजिनरी होंगे। एक प्लस से इमेजिनरी आएगा, एक माइनस से, तो वहाँ पर भी 2 रूट्स हैं। तो मेरे ख्याल में मान जाओ, फिर बुरी बात है, इतने मतलब है कि आपका सर आपको कह रही हैं तो आप कहेंगे ठीक है सर जी, बस 2 ही रूट्स हैं। क्यों हैं ये भी मैंने बता दी है कि जो डिग्री है 2, तो जितनी डिग्री होगी उतने आंसर होंगे। कितनी डिग्री है? 2 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होंगे। वाई? बिकॉज डिग्री के मुताबिक ही, रूल्स के मुताबिक ही काम होता है। वाई नॉट? वाई नॉट इसलिए है कि उसके जितने भी ऑप्शंस आप ले लें तो तमाम के मुताबिक आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसको जूम करके अगर आप पढ़ें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन बिकॉज इट इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, सॉल्यूशन डिग्री 2, सॉल्यूशन। ओके जी, a quadratic equation cannot have more than 2 solutions. Why? Because it is the equation of degree 2, so by rules it has 2 solutions. Here x square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to real number a naught। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्लेन किया था कि अगर a को 0 कर दिया जाए तो फिर डेफिनेटली ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से जाहिर होता है कि यस जी इसके 2 ही आंसर होंगे, एक प्लस से और एक माइनस। फिर मैंने मज़ीद डिटेल आपको इस एग्जाम्पल से भी दी कि अगर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक को तो उसके 2 ही आंसर आते हैं। अगर आप उसको फार्मूला से सॉल्व करें तो वो भी -2 और -3। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से
सॉल्व करें तो 2, अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करें, ये सारे हमने इस चैप्टर में किए हैं, तो 2 आंसर्स ही आते हैं। कभी कभी ये है कि दोनों रूट्स रियल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 होगा, दोनों रूट्स इक्वल और रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, और लेस देन 0 होगा तो फिर आपके रियल रूट्स नहीं होंगे, वो आपके इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाए जाएंगे। तो इस पर इतना टाइम हम नहीं लगाते, इंतहाई आसान क्वेश्चन है।